दिल की दहलीज पर शिमला की ठंडी पहाड़ियों में बसा था मेहरा परिवार। माँ सुधा मेहरा, पिता विजय मेहरा, उनकी बेटी अनाया। विजय जी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और सुधा जी घर संभालती थी। अनाया वही बेटी जो घर की जान थी, पढ़ाई में तेज पर दिल से ज़्यादा भावुक। कॉलेज के दिनों में उसकी ज़िंदगी में आया आरव, एक दिल्ली का लड़का जो फोटोग्राफी का शौकीन था। पहली बार जब दोनों की मुलाकात हुई कॉलेज की कैंटीन में, आरव ने अनाया से कहा, आपकी हंसी पर तो कैमरा भी फोकस रहना भूल जाए। अनाया शर्मा गई, बोली, आप फोटोग्राफर हैं या शायर? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों, थोड़ा थोड़ा। उस दिन के बाद हर दिन समय बीतने लगा। कॉलेज ख़त्म हुआ तो दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। जब अनाया ने अपने घर पर बताया कि वह किसी से प्यार करती है तो सुधा जी ने कहा, बेटी, प्यार बुरा नहीं होता, पर घर चलाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, संस्कार भी चाहिए। विजय जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या वो लड़का हमारी जैसे सोच रखता है? अनाया ने हिम्मत करके आरव को घर बुलाया। वो दिन शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। आरव सीधा साधा था, पर थोड़ा खुला विचारों वाला। घर में आते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आपकी बेटी बहुत अच्छी इंसान है। इसलिए मैं आपके सामने हूँ। विजय जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? अंकल, पापा आर्मी में थे, अब रिटायर हैं। माँ टीचर है। सुधा जी थोड़ी प्रभावित हुई, पर उनकी आंखों में अब भी चिंता की झलक थी। सब कुछ ठीक लगता था, पर एक दिन पड़ोसन मिसेस शर्मा ने आगे घी डालने का काम किया। सुधा जी, आजकल के लड़के तो धोखा दे देते हैं, प्यार में आँख मूंदना ठीक नहीं। उनकी बातों ने सुधा जी के दिल में शक के बीज बो दिए। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, अगर सच में हमारी बेटी से प्यार है तो कुछ महीनों तक दूर रहो। अगर तब भी भावना वही रही तो मान लेंगे। आरव ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है आंटी, मैं साबित करूँगा कि मेरा प्यार सच्चा है। और वह चला गया। 3 महीने बीत गए। अनाया हर दिन उसकी याद में बैठी रहती। पर आरव ने वादा निभाया, ना फोन ना मैसेज। वो चाहता था कि रिश्ता विश्वास पर खड़ा हो, ना कि जिद की ना कि जिद पर। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। घर का फोन बजा। हेलो, क्या आप सुधा मेहरा बोल रही हैं? आरव का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। अनाया की दुनिया थम गई। वो बिना कुछ सोचे भागी हॉस्पिटल की ओर। आरव बेहोश था।
सिर पर पट्टी, हाथ पर चोटें। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमसे कहा था ना, दूर मत जाना, देखो क्या हुआ। आरव ने धीरे से आँख खोली, मुस्कुराया। अब तो साबित हो गया, मेरा प्यार तुम्हारी दहलीज तक पहुंच गया। वो पल ऐसा था जब सुधा जी ने और विजय जी भी रो पड़े। उन्होंने समझा कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं, त्याग भी है। कुछ हफ्तों बाद आरव ठीक हो गया। विजय जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, जिस प्यार में सम्मान और सहनशीलता हो, उससे रोकना पाप है। अनाया तेरी है, लेकिन याद रखना हमारी बेटी है, इसलिए उसे हमेशा मुस्कुराता देखना। शादी साधारण थी, पर दिलों की खुशी असाधारण। पूरा परिवार, हंसी, आंसू और ढेर सारा अपनापन। ये तस्वीर नहीं, यादें हैं जो कभी पुरानी नहीं होंगी। कभी कभी परिवार का ना भी प्यार का एक रूप होता है, क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं उनकी दुनिया की प्यारी रोशनी बुझ ना जाए। पर जब प्यार सच्चा हो तो वही परिवार उनका सबसे बड़ा सहारा बनता है।